जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी आर लेके हाजिर हूँ आप सभी के बीच में एक और इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के अंदर देखने वाले हैं, आप सभी को पता है जो छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती 2024 जो अल्पसंख्यक मामला विभाग की है, जिसके अंदर 112 पद है, उसका एग्जाम 30 अगस्त को हो चुका है। इस एग्जाम के अंदर जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, क्या न्यूज है, क्या नहीं है, सारी बात करने वाले हैं। कैसा आपका पेपर रहा था, इसके अंदर बहुत अपडेट मिली थी कि इसके अंदर प्रश्न पत्र हाथ में मिला था, ओमआर शीट आपकी ऑनलाइन रही थी, सारी प्रोसेस अपने देखने वाले हैं। फाइनल कट ऑफ कितने नंबर जरूरी, जानिए संपूर्ण जानकारी अल्पसंख्यक मामला विभाग की ओर से जो आपकी है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो भर्ती है, इसके लिए बेहतरीन जानकारी। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आपकी 3/13/2024 को ये नोटिफिकेशन आया था भर्ती का, और इसके अंदर आपकी सीईटी 12th लेवल जो आपकी है सीईटी 2022 जिसकी मदद से ये पास हुए थे, जो आपकी सीईटी 12th लेवल जो आपकी है 12th लेवल वाले इसके अंदर एलिजिबल हुए थे। ठीक है, इसके अंदर आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र के 110 थे, अनुसूचित क्षेत्र के 2 पद, टोटल 112 पद थे। ठीक है, अब इसके अंदर समान पात्रता परीक्षा सीनियर 12th लेवल ये देख सकते हैं लिखा हुआ पड़ा है। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो आपकी इसके अंदर जो एग्जाम की उपस्थिति जो रही है बहुत ज्यादा कम रही है। आप देख के हैरान हो जाओगे, इतने कम पदों पर जयपुर 1 के अंदर एग्जाम हुआ था। टोटल विद्यार्थी 2292 जो आपके टोटल थे, जिसके अंदर आपका 112 को आप 15 से गुणा कर सकते हैं, जिसके अंदर 15 गुना विद्यार्थी पास हुए थे। अब 2292 विद्यार्थियों में से प्रेजेंट मात्र 1390 विद्यार्थी रहे थे, 902 एब्सेंट रह गए थे, 60.64% उपस्थिति जो देखने को मिली है। बहुत ज्यादा कम उपस्थिति रही है इसके अंदर, आप देखेंगे तो। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपकी छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में 60% उपस्थिति रही। प्रदेश में पहली बार हुई सीबीटी कम ओमआर मोड पर परीक्षा। इसका क्या मतलब है मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया और अभी बता देता हूँ। देखो, इसके अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पहली बार एग्जाम पैटर्न में बदलाव करते हुए सीबीटी का ओमआर मोड पर परीक्षा करवाई है। शुक्रवार को 112 पद पर छात्रावास सीधी भर्ती पर 2292 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे। 1390 छात्रों ने परीक्षा भाग्य जमाया और इसके अंदर 4.64% उपस्थित रही। अल्पसंख्यक मामला विभाग में हुई छात्रावास अधीक्षक परीक्षा में सीबीटी कम ओमआर मोड पर कराई गई है और गैर अनुसूचित के 110 है, अनुसूचित के 2 है, टोटल 112 पद है। भर्ती वही अभ्यर्थी शामिल हुए हैं जो सीईटी 12th लेवल के अंदर शामिल हुए थे। ये चीजें मैंने जो अभी बताई है वही चीजें लिखी है। ठीक है, पेपर लीक रोकने के लिए आपको इसके अंदर इस तरह परीक्षा का प्रश्न पत्र डायरेक्ट है एग्जामिनेशन सेंटर के सर्वर पर आता है और इनक्रिप्टेड मोड पर होता है। इससे पहले पेपर लीक हो समस्या पर नकेल कसी जाए और एन्क्रिप्शन में कुछ एक जगह टेक्निकल इशू जरूर है, लेकिन उन्हें समय रहते ही निस्तारित कर लिया। हालांकि ये प्रयास सफल रहा। ऐसे में बोर्ड ने ये स्पष्ट कर दिया कि कम अभ्यर्थी वाली तमाम भर्ती परीक्षाएं जिसके अंदर आपकी सीबीटी कम ओमआर मोड पर रही है और इसी भर्ती कैलेंडर 2020 जो आपकी भर्ती है परीक्षा सीबीटी ओमआर मोड पर होगी। आगे की जितनी भी 20 भर्तियों के कैलेंडर जारी हुए हैं वो सारी भर्तियां आपकी सीबीटी ओमआर मोड पर ही होगी, जिसके अंदर आपका पेपर है जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आएगा और ओमआर शीट आपको हाथ में दी जाएगी। पेपर आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा और ओमआर आपको हाथ में मिली जाएगी, ओमआर हाथ में दे दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा शनिवार और रविवार देखने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक ने बताया कि ये भर्ती परीक्षा प्राइवेट एग्जाम सेंटर पर आयोजित करवाई गई है, जहां कंप्यूटर एंड इंटरनेट की उचित सुविधा उपलब्ध थी, जिसके तहत अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया था और इसके अंदर अभ्यर्थी ने ओमआर शीट पर दिए गए। चूंकि सीबीटी का ओमआर शीट पर भर्ती परीक्षा जो आपकी प्राइवेट सेंटर पर होनी थी, इसलिए एग्जाम के लिए शनिवार और रविवार देखने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी एग्जाम डेट में भी आपको जो चीजें हैं वो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये चीजें सब आपको कवर होती रहेगी। ठीक है, तो ये आपका जो सीबीटी एग्जाम को रिलेटिव जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी। अब इसके अंदर एग्जाम पैटर्न क्या था, कितनी कट ऑफ रहेगी, वो चीजें आपको टेंशन लेना नहीं है। आपकी अच्छे से एग्जाम हो गया है। अब आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है। देखो, कट ऑफ अनुमानित हम बता देते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को ये दिक्कत रहती है कि कितने नंबर आ गए, कैसे गया पेपर,
क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसके लिए आपको कहीं कुछ नहीं करने की ज़रूरत, कोई टेंशन लेना नहीं है। आपने एग्ज़ाम दिया है, जब भी रिजल्ट आएगा साइट के ऊपर मिल जाएगा। हम इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से फिर से दे देंगे। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आप रिजल्ट चेक कर लीजिए, कट ऑफ से ज़्यादा आपके नंबर आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कट ऑफ की इतनी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 112 पद है। सपना साकार होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।